एक बार ऐसा हुआ, इन सब के बीच एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को कुछ फेसेस दिखने लग गए। ऐसा नहीं कि जनरली क्या होता है, कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो सबको ऐसा फील होता है कि बेड के नीचे है या फैन के ऊपर है या वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले। जी। बट एक दिन ऐसा होने लगा और वो कंटिन्यू चलता रहा। ये कहाँ हुआ? ये कहाँ वो की हॉस्टल में, अच्छा, गुवाहाटी। आपकी हॉस्टल लाइफ की बात हाँ, है। हॉस्टल लाइफ की बात तो है। थोड़ी सी इस बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार बताइए कि उस दिन उस रात को क्या हुआ था, आपके दोस्त वगैरह क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, आपने शुरुआत में क्या कोई मूवी देखी, उसके बाद में क्या घटना क्या हुई? थोड़ा। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सबका अपना अस्तित्व है। कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि आत्माएं नहीं होती, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं। सूक्ष्म जगत का अस्तित्व कई बार लोग नकार देते हैं, और उसमें यूथ जो होते हैं, युवा पीढ़ी, वो ये कहते हैं कि जब तक हम देख नहीं लेते तब तक हम मान नहीं सकते। और ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती है कि युवा पीढ़ी जो मानती नहीं, कुछ घटनाएं उन्हें मजबूर कर देती है, यह बता देती है कि इस ब्रह्मांड में सबका अस्तित्व है, हम किसी के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। आज हमारे साथ स्क्रीन पर जो चेहरा आप देख रहे हैं, आसाम की बेटी है नेहा सेन, जो कि शैक्षणिक क्षेत्र में आप ये कह सकते हैं कि कॉमर्स से ग्रेजुएट है, और स्पोर्ट्स में जिनकी प्रतिभा बहुत ऊंचे स्तर की रही है। इनके पास कुछ ऐसे अनुभव हैं हॉस्टल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के। चूंकि आसाम में छोटे से कस्बे से ये आती हैं, और आप जानते हैं कि गांव, कस्बे, देहात में ये घटनाएं, इन घटनाओं की चर्चाएं कुछ अधिक होती है। तो आज नेहा जैन हमारे साथ, और बात करेंगे, हमारा विषय वो ही कि इस ब्रह्मांड में अस्तित्व सबका है, हमारे मानने न मानने से नहीं चलता। और जब कभी हम ललकार देते हैं, हम किसी के अस्तित्व को नकार देते हैं, तो कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो हमें सोचने को मजबूर कर देती है। तो चलिए सुनते हैं नेहा जैन की जुबानी, उनके अनुभवों की कहानी। तो सबसे पहले नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आसाम से आती हैं, और आसाम में भी आप ग्रामीण क्षेत्र से आती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में इस तरह की घटनाओं की चर्चाएं अधिक होती है, लेकिन हमने ये सुना है कि आप भी पहले इन सबको मानती नहीं थी, और एक बार तो आपने ललकारने की भी कोशिश की, उन शक्तियों को ललकारा, और उसके बाद में आपके जीवन में वो घटना कुछ ऐसी हुई कि नेहा जैन आज इन सबको मानती है। आज बिल्कुल मानते हैं ना? आज मानती तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए नेहा, कि पहले आप क्यों नहीं मानते थे, और आपके पास ऐसे कितने अनुभव हैं, ऐसी कितनी घटनाएं हैं? कुछ घटनाएं जो आपने सुनी हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, आपने कहीं सुना है, क्या क्या घटनाएं आपने सुनी हैं? और नेहा जो पहले मानती नहीं थी, आज मानने को मजबूर क्यों है नेहा? एक्चुअली मैं भगवान जी पे बहुत भरोसा करती हूँ बचपन से जी। तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध रहती है कि ये हो गया, आज किसी के साथ ये हो गया, आज पीपल के पेड़ के नीचे किसी के अंदर स्पिरिट आ गई, या फिर किसी और की आवाज़ में, कोई और बच्चे की आवाज़ में कोई स्पिरिट आके दरवाजे को नॉक करके चली गई। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नेगेटिव होती है, तो उसके वजह से क्या है, मेरे दिमाग में बहुत ग्रज थी उन स्पिरिट्स के अगेंस्ट। तो मैं ऐसा बोलती थी, आपको लगता था ये लोग तमाशा बना रखे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ हाँ, लगता ऐसा था? कुछ होता भी नहीं है, और अगर कुछ होता है तो फिर आके चैलेंज करते थे मैं कि आके मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ। अच्छा, मतलब आप जब ऐसी घटनाएं सुनते थे तो आप मन ही मन ये चैलेंज करते थे कि अगर कुछ ऐसा है तो मतलब मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा था कि मेरे भगवान है मेरे प्रोटेक्शन के लिए जी। बस वही एक था। तो काफ़ी सालों तक ऐसा चला,
और कुछ हुआ भी नहीं। आप चैलेंज करते रहे, सुनते रहे, चैलेंज करते रहे, कोई घटना आपके साथ नहीं घटी? कुछ हुई नहीं, मतलब आप इसको मजाकिया अंदाज में लेते थे। बस। जो कोई आपको घटना बताता था कि ऐसा है, ऐसा हुआ है, आप उसका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते थे। हाँ, और काफ़ी बार तो मैं ऐसे एक्ट करती थी अपने फ्रेंड्स के सामने उनको डराने के लिए, जैसे कि मैं पोजेस्ड हूँ खुद, मतलब मेरे अंदर स्पिरिट आ चुकी है। मतलब कहने का मतलब है आपको लगता था कि ये लोग इन सब से डरते हैं तो इनको डराया जाए। हाँ, एक तरह बस से मस्ती में जी। मस्ती में। बट एक बार ऐसा हुआ, इन सब के बीच एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को कुछ फेसेस दिखने लग गए। ऐसा नहीं कि जनरली क्या होता है, कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो सबको ऐसा फील होता है कि बेड के नीचे है या फैन के ऊपर है या वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले जी। बट एक दिन ऐसा होने लगा और वो कंटिन्यू चलता रहा। ये कहाँ हुआ? ये कहाँ वो की हॉस्टल में, अच्छा, गुवाहाटी। आपकी हॉस्टल लाइफ की बात हाँ, है। हॉस्टल लाइफ की बात तो है। थोड़ी सी इस बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार बताइए कि उस दिन, उस रात को क्या हुआ था? आपके दोस्त वगैरह क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? आपने शुरुआत में क्या कोई मूवी देखी, उसके बाद में क्या घटना क्या हुई? थोड़ी उस दिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था। जी। सबसे बड़ी बात तो यही है, ना मैंने कोई मूवी देखी, ना हमने ऐसी कोई बात की। जी बस मेरे को अचानक से वो फेसेस आने लग गए जी। सामने, मेरे आंखों के सामने आने लग आप गए। अकेले थे कि आपके साथ आपके साथी दोस्त उस भी वक्त थे? मैं अकेले थी। जी। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ। उसके बाद मेरे को डर लगने लगा। उसके बाद मैं मतलब उनको चैलेंज करना भी छोड़ चुकी थी, सब मतलब वो जी। डर डेवलप हो चुका था। मतलब आपके मन में ये बात आ गई कि मैं जिसको चैलेंज कर रही हूँ कहीं वही तो नहीं आ रहा, कुछ ऐसा मन में? हो भी सकता है, मतलब ऐसा है कि मेरे को पता नहीं वो सच था झूठ था, जो भी था वो मतलब लेकिन उसको हम काल्पनिक नहीं कह सकते क्योंकि आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता था नहीं लगता था। और आपने कोई ऐसी मूवी भी नहीं देखी थी, कोई ऐसी घटना भी नहीं सुनी थी, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी नहीं हो सकता। ये जो घटना हो रही थी तो आपको लगता है ये घटना कहीं ना कहीं वास्तविक जगत की थी हो सकती है। और उस घटना ने कहीं ना कहीं आपके मन में एक भय पैदा किया, आपको सोचने के लिए मजबूर किया कि अब चैलेंज वैलेंज अब नहीं करना। जी। और उसके बाद आपने चैलेंज देना बंद कर दिया। अब तो मैं हॉरर मूवीज ही नहीं देखती। क्या बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसी मूवीज़ देखती थी और जो अपने दोस्तों को जब ऐसी घटनाएं कोई सुनाता था तो मस्ती में उनका मजाक उड़ाती थी और मन ही मन सूक्ष्म जगत की उन आत्माओं को चैलेंज भी करती थी, वो नेहा उसके साथ अचानक ऐसा हुआ कि उनको ऐसे दृश्य दिखने लग गए और दृश्य देखते देखते उन्हें ये एहसास हो गया कि वो जो कर रही हैं वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चैलेंज देना भी भूल गई और सबसे बड़ी बात, इस तरह की मूवी देखना भी बंद कर दी क्योंकि अंदर में कहीं डर पड़ गया था। तो उसके बाद आपने अपने दोस्तों का कभी मजाक नहीं उड़ाया? नहीं। तो कभी आपके दोस्तों ने आपसे ये कहा नहीं कि नेहा आजकल कुछ नहीं बोलते? नहीं, मैंने शेयर ही नहीं किया उनसे कुछ। आपने शेयर नहीं किया, अपनी कमजोरी को आपने छुपा करके रखा। कुछ टाइम तक आपने छुपा करके रखा। तो नेहा ये तो आपके जीवन की घटना हो गई कि आपको एहसास हुआ कि भाई होता है सब कुछ, ऐसा है कि होता है, हमको चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो कम से कम आपकी ये घटना ये मैसेज ज़रूर देती है कि जीवन में किसी के अस्तित्व को चैलेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है और जब आप ललकारते हैं, किसी को चुनौती देते हैं, तो जो शक्ति हो सकता है ऐसे आपके पास न भी आए, आपको हार्म न भी करे, लेकिन अगर आप चुनौती दे देते हैं, उसे ललकार देते हैं, एक तरह से आमंत्रण ही हो गया। ये आप किसी को बुला रहे हैं कि तू मेरा कुछ करके दिखा, तो फिर ईगो तो सबका होता है, उनका भी ईगो हर्ट हो जाता होगा और तब कहीं ना कहीं वो अपना एहसास बताने के लिए, जताने के लिए फिर उस मोड में आ जाते हैं जिसे हम आक्रामक मोड कहते हैं। वो मोड घातक हो सकता है। इसलिए आज का वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको ये घटना सुनाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपने भी बहुत सुनी होगी। मकसद ये है कि जाने अनजाने जो हम अज्ञानतावश या आप ये कह सकते हैं घमंड से हम जो ये गलती कर लेते हैं
वो गलती, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपने कभी भी ऐसी गलती की है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मन ही मन ब्रह्मांड के उस अस्तित्व से, सूक्ष्म जगत के उस अस्तित्व से माफ़ी मांग लीजिए और भविष्य में कभी किसी के अस्तित्व को चैलेंज मत कीजिए। ये एक घटना हमने अभी आपको सुनाई है। ऐसी घटनाएं सुनी हुई दोस्तों की, वहाँ के क्षेत्र की नेहा के पास है, तो हम चाहेंगे कि नेहा जी एक दो घटना हमें और सुनाए। वहाँ से भी अगर कोई मैसेज बनता होगा तो वो मैसेज भी आप तक पहुँचे। नेहा, कोई और ऐसी घटना आपके जीवन में अगर न भी हो, आपके अब दोस्तों से आपने सुनी हो, आपके जिस क्षेत्र में आप पली बड़ी हैं वहाँ से आपने सुनी हो कि हाँ ऐसी घटनाएं हुई है, तो वो भी हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स तक आपकी बात जाए। काफ़ी सारी घटनाएं हैं, लेकिन हाँ एक बार एक घटना सुनी थी जिसमें एक साइकिल पे एक आदमी को फील हुआ कि कोई स्पिरिट, मतलब साइकिल हैवी लगने लगी। अच्छा, वो कहाँ से आ रहा था? तो मतलब अपने सुनसान क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में सुनसान दिन सड़क की बात थी, रात की बात। जी। तो रात को ही अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनने जी। को मिलती, घटनाएं सुनने को मिलती है। तो एक बार वो जा रहे थे, उनको हैवी लगने लगी अपनी साइकिल। अब वो सोच रहे कि क्या हो गया। अच्छा, मतलब वो साइकिल चला रहे थे लेकिन उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि साइकिल भारी कोई हो गई। बैठा है पीछे सॉरी, हाँ। साइकिल भारी हो चुकी है। अब कभी कभी ऐसा फील होता है कि चलो टायर में हवा कम होगी, जी। तो लेकिन अब ठीक है, डाउट हुआ, चलते चलते घर तक पहुंच गए वो। जी। अब घर चले गए, साइकिल उसको भारी लग रही साइकिल थी। भारी लग रही थी। जी। अब वो क्या है, जो भी स्पिरिट थी, मैंने ऐसा सुना कि वो उनके साथ उनके घर तक चली गई अंदर। जी। अब अंदर जाने के बाद काफ़ी दिन तक उनको फील हुआ कि कुछ घटनाएं उनके साथ होने लगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ। हाँ, उसके बाद जी। कि घर में कुछ घटनाएं घटने लगी जो वो नहीं कर रहे, जो उस घर में है लेकिन हो रही थी। जी। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वो स्पिरिट उनके अंदर आ गई, जी। परेशान करने लगी पूरे घर वालों को। जी। 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 काफी उसके बाद उन्होंने जो है उसका इलाज करवाया होगा। इलाज करवाया। लेकिन ये घटना आपने सुनी है। मैंने सुनी है। तो दोस्तों, ये घटना, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाएं आपने भी सुनी होगी। साइकिल भारी होना, गाड़ी भारी होना, ये होता है। और हमने भी, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं कि जब लोगों को ये लगता है कि वो चला नहीं पा रहे हैं, किसी को लगता है कि कोई उसके पास बैठा है, कोई उसके साथ बैठा है, तो होता है। लेकिन इस क्षेत्र के जानकार लोग, जिन्हें हम साधक कहते हैं, उनका ये कहना है, इस घटना को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य ये है कि जब भी कुछ ऐसी समस्याएं आए तब आप सीधे घर में न चले जाएं। अगर आपने घर में चुपचाप एंट्री कर ली तो कहते हैं कि फिर आपके साथ जो भी आई है वो आपके साथ ही घर में चली जाएगी। इसलिए साधक लोग ये कहते हैं, गुणी लोग, ज्ञानी लोग, इस क्षेत्र के पारंगत लोग ये कहते हैं कि जब भी हम रात को बाहर से आएँ, चाहे हमें कोई फील हो चाहे न हो, हम एकदम स्वस्थ हों, हमें कोई ऐसा फील न हो, फिर भी आप अपने घर के अंदर जब प्रवेश करने वाले हों, मेन गेट से के पहले ही आप ये कह दें कि बाहर की कोई भी शक्ति हमारे साथ अंदर प्रवेश नहीं करे। आप ये एक तरह से बोल दें। ये बोलने से देखिए, हर ब्रह्मांड के, हर क्षेत्र के रहने वाली ताकतों के अपने नियम होते हैं, और जब आप ऐसा बोल देते हैं तो फिर वो भी अपने नियम से कहीं ना कहीं बंध जाते हैं, फिर वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो नेहा जी ने जो ये घटना सुनाई है, ये घटना बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको मिल जाएगी, आपने भी सुनी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन पर रोक लगाई जा सकती है। हमें पता नहीं होता कि हम रात को आ रहे हैं, हमारे साथ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि वो दृश्य जगत में ताकतें दिखती नहीं हैं। लेकिन अगर हम ये बोल देते हैं तो इस क्षेत्र के साधक ज्ञानी लोग कहते हैं कि फिर वो स्पिरिट, फिर वो ताकत आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। नेहा, कुछ और भी
इस तरह के उदाहरण हैं आपके पास? और तो बस मतलब है, काफ़ी है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहे। काफ़ी सारे हैं, आधी अधूरी चीज़ें याद है बस। आधी अधूरी चीज़ें याद है। और आप एक बार कल जिक्र हो रहा था तो पीपल के वृक्ष की बात और बोल रही थी। हाँ, तो हाँ, वो इसी घटना से रिलेटेड है कि वो जो साइकिल चल रही थी वो पीपल के पेड़ के नीचे से ही चल रही थी। जी 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 जी। तो यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है कि ये जो वृक्ष कहे जाते हैं, वैसे पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है, पर वृक्षों में ये कहा जाता है कि ये जो स्पिरिट है उनका वास होता है। तो बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए हमें। अपवित्रता वहाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वहाँ का क्षेत्र पवित्र हो। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो फिर इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, नेहा जी के साथ आज ये हमारा पहला वीडियो है। नेहा जी मूलतः तो राजस्थान की है, लाडनू से है, लेकिन उनका पूरा परिवार कई वर्षों से, दशकों से आसाम में कौन सी जगह नेहा? ढकोहाना। ये कितना दूर हो गया गुवाहाटी से? गुवाहाटी से 12 आवर्स बाय बस। मतलब ये अंदर का हो गया। अंदर जिला कौन सा हो गया? नॉर्थ लखीमपुर। नॉर्थ लखीमपुर। तो ये आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ लखीमपुर ज़िले के अंदर आप ये समझते हैं कोई छोटा सा गांव, कस्बा, वहाँ इनका अपना बचपन, वो इन्होंने वहाँ पढ़ाई की है, वहाँ की शिक्षा ली है और वहाँ के अनुभव। और हम ये बार बार कहते हैं कि गांव देहात में इस तरह की चर्चाएं सामने बहुत आती है और नेहा ने अपने अनुभव आप तक पहुँचाए हैं। अनुभव बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सीख। हमें जो नहीं करना चाहिए उस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको प्रेरक लगे, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ, घटनाओं के माध्यम से कोई प्रेरक बात, कोई प्रेरक सीख आप तक पहुंचाने में हम सफल हो गए हैं, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान की बातें अधिक से अधिक लोगों तक जानी चाहिए। और नेहा जी का धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि नेहा जी के माध्यम से हमें यह जानकारी मिल रही है। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ईश्वर पे विश्वास रखिएगा। एक बात कही जाती है, जिसके साथ आपके इष्ट की ताकत अगर आपके साथ है तो फिर आपका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। इष्ट की ताकत पर भरोसा रखिए, उसकी शरण में रहिए, उसके चरणों में रहिए। ये पैगाम, ये एहसास भी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बड़े निवेदन के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर कुछ नई घटनाएं, कुछ नए संदर्भ और नई प्रेरणाएं आप तक पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।